हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए सिविक्स के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, उसे कवर करेंगे। तो आप लोग इसे स्किप नहीं करिएगा। और ये सिर्फ टीजीटी में ही नहीं, ये पीजीटी, यूपी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, डी प्लस भी सब जगह के पीजीटी में हेल्प करेगा। इवन पीपीएससी का जो पीजीटी होगा पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो इसे स्किप नहीं करेगा। और इसमें यूपी टीजीटी का तो पूरा सिलेबस ही होगा, जिसमें आज दूसरा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य की परिभाषा एवं निर्माणक तत्व, जिसमें पहला है कि द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है। तो इसमें हो जाएंगे आर.एम. मैकाइवर। मैकाइवर की बात करें तो यह मूल रूप से एक बहुलवादी विचारक है और इनकी रचना कौन से द मॉडर्न स्टेट कब 1926 में प्रकाशित होती है। द मॉडर्न स्टेट में मैकाइवर ने उल्लेख किया है कि मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए अनेक सहचर्यों मतलब कि संगठनों का निर्माण करता है, ठीक है। और जो राज्य है यह उन्हीं संगठनों में से एक संगठन है, मतलब कि एक सहचर्य है। और जो राज्य है ये सभी सहचर्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उनके बीच तालमेल मतलब कि समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य होने के लिए क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए और एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। और ये किसके अनुसार है, ये गवर्नर के अनुसार है। तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है। साथ ही सीले, हॉल और विलोबी तथा डिग्विड, इन्होंने जो भूभाग है उसको राज्य का आवश्यकता तो नहीं माना है, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। ये हो जाएंगे आर.एम. मैकाइवर। यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और यहाँ पे पहला यही क्वेश्चन जीआईसी में भी पूछा गया है। मैकाइवर की अन्य पुस्तकों की बात करें तो इनमें आती है द वेब ऑफ गवर्नमेंट एंड द एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट है किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये कहा गया था गार्नर के द्वारा। साथ ही गिल क्राइस्ट के द्वारा कहा गया कि जो राजनीति विज्ञान है इसका राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं के साथ संबंध होता है। और डिमॉक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने निश्चित भूभाग को राज्य का अस्तित्व नहीं माना है। तो ये हो जाएंगे जॉन सीले। ये पीजीटी में भी आया है और ये टीजीटी में भी आया है। और डिग्विड की बात करें इन्होंने क्षेत्र को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। नेक्स्ट है नगर राज्य शब्द का संबंध माना जाता है। तो ये प्राचीन यूनान से माना जाता है। और यदि हम बात करें पॉलिटिक्स की तो इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक शब्द पोलिस से। और जनरली एक नगर राज्य की जनसंख्या 10,000 होती थी तब। नेक्स्ट है किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो कि सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की स्थिति में सहायता देता है। तो ये हो जाएंगे लास्की। ये टीजीटी के 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरण को कालक्रम में लगाना है। तो अगेन राज्य के विकास से संबंधी है। तो सबसे पहले किसका विकास होता है, प्राच्य साम्राज्य का, मतलब कि 2 पहले आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। तो आप यहीं से कोई एक भी पता हो तो लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, प्राच्य साम्राज्य के बाद ग्रीक नगर राज्य आएगा, देन रोमन साम्राज्य आएगा एंड देन सामंती राज्य का विकास होता है, फिर होता है राष्ट्र राज्य का विकास। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 5। नेक्स्ट है किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो ये हो जाएगा राज्य। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राज्य की बात करें तो यह सर्वोच्च संस्था है और यह किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है। तो यह जमींदारी मतलब कि पूंजीवादी राज्यों के पतन के बाद राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। किसके द्वारा कहा गया है, अरस्तु के द्वारा। तो राज्य क्या है, एक संपूर्ण समुदाय है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। ब्लंट शली का कहना है कि राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है राज्य। और टी ट्रस्के मानते हैं कि राज्य शक्ति है। नेक्स्ट है जेएस मिल का कहना है कि राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। कथन ये कह रहा है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। तो इसका कारण भी सही है। और व्याख्या की बात करें तो जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं क्योंकि जो जनसाधारण है ये ही राज्य का सृजन करते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा राज्य। और नगर राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। बात कर रहा है आधुनिक राज्य के विकास की, तो इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सहायक रहे हैं। तो इसमें रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति और आर्थिक गतिविधियां, ये सभी
राज्य के विकास में सहायक रहे हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करते हैं और कालांतर में समाज ही राज्य का निर्माण करते हैं? तो ये कहा गया था मैकाइवर के द्वारा। नेक्स्ट है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता तथा दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना ही क्या कहलाता है? यही राज्य कहलाता है। नेक्स्ट है, जनता के लोकप्रिय मत के द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें पहला है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। पहला बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। कारण भी सही है। और यदि हम व्याख्या की बात करें तो जो सामाजिक समझौता है यही राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है, क्योंकि यदि हम क्योंकि लगा के स्टेटमेंट देखें, क्योंकि यह जो है यह प्राकृतिक अवस्था में जो नागरिक समाज है उसके संक्रांति काल को इंगित करता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन मतलब कि सबसे पुराना सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट है, विकासवादी जो सिद्धांत है इसकी मान्यता क्या है? कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। तो विकासवादी सिद्धांत मानते हैं कि जो राज्य का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। पहले परिवार का विकास हुआ, फिर गोत्र, फिर गांव, गांव से जिला बना, जिले से राज्य का विकास हुआ। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है और उनके समर्थक हैं। तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है? जेम्स प्रथम है। शक्ति के सिद्धांत के समर्थक है ओपेनहाइमर और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक है जेंग्स तथा पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रतिपादक है सर हेनरी मेन। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का पहला लेखक कौन था? तो इसमें हो जाएगा रिचर्ड हुकर। और रिचर्ड हुकर ने ही सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या दी है। उनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ इक्लेसिस्टिकल पॉलिटी। और समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या हॉब्स, लॉक तथा रूसो के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांत भी सही है, बल सिद्धांत भी सही है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो कि सबसे पुराना सिद्धांत है ये भी सही है, लेकिन ब्रैड सिद्धांत ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से नहीं संबंधित है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में बात करें तो इनमें आता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी थ्योरी, विकासवादी थ्योरी तथा शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? थॉमस हॉब्स से संबंधित है सर्वशक्तिमान राज्य से, सीमित राज्य का संबंध है जॉन लॉक से, लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स का संबंध प्राकृतिक सामाजिक विकास के उत्पाद से नहीं संबंधित है, इनका संबंध है वैज्ञानिक समाजवाद से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गलत है। और यदि हम बात करें रूसो की तो ये लोकतांत्रिक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? जो मार्क्सवादी सिद्धांत है यह कहता है कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। तो यह मार्क्सवादी सिद्धांत की एक आलोचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मतलब कि स्टेट की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो विकासवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास या फिर क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है और हमेशा विकास की प्रक्रिया में ही रहता है। नेक्स्ट है, ग्रामशी कहते हैं कि राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। तो यहाँ पे जो आधिपत्य शब्द प्रयोग किया गया है, इस आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होगा? तो यहाँ पे आधिपत्य का अर्थ है कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो ये सोरेल तथा क्रोपोटकिन ये दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। और राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती रहा है? तो ये रहा है रोमन साम्राज्य का। तो सामंतवादी राज्य ये रोमन साम्राज्य का परवर्ती रहा है
और इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी में पूछा गया है। तो सबसे पहले पूर्वी राज्य आएगा, देन यूनानी राज्य, देन रोमन राज्य, फिर आता है सामंती राज्य एंड विकास होता है राष्ट्र राज्य का। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और एक वर्ग के द्वारा दूसरे के दमन का अंग है? तो ये कहा गया है मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? तो ये कहा गया है हॉब्स के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है रूसो के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो इसमें 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1776 की अमेरिकन क्रांति तथा 1789 की फ्रांस क्रांति। ये तीनों तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के पतन का कारण है, लेकिन जो 1857 की भारतीय क्रांति होती है यह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का पतन का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, राज्य का लोप हो जाएगा और राज्य शोषण का एक यंत्र है। लेकिन यदि हम बात करें मार्क्स के राज्य की अवधारणा की, तो यह राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह मार्क्स के राज्य की अवधारणा का स्वरूप नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, लेकिन शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत या फिर विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह कथन किसका था? रॉबर्ट मैकाइवर का था। नेक्स्ट है, राज्य एक पूर्ण समुदाय है, किसका कथन है? अरस्तू का कथन है। राज्य मानव अवयवी का ही प्रतिरूप है, ये ब्लड शली के द्वारा कहा गया है। राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांत की अनुक्रमिक उपलब्धि है, ये कहा है बर्गेस ने। तथा राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है, ये कहा गया है बोधा के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ की उत्पत्ति है, ना ही परिवार मात्र का विस्तार है। कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है ये प्राकृतिक विकास की संस्था है, इसीलिए। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो ये कहा गया है ब्लड शली के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कि कानून के निर्माण और क्रियान्वयन करता है, ये कहा गया है डायसी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? तो दैवीय, तो इसमें ऐतिहासिक सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत ये राज्य के काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। काल्पनिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है? इनमें आते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया है कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? तो ये कहा गया है लास्की के द्वारा। और लास्की कहते हैं कि अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ये हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन रहे हैं? मनु, जेम्स प्रथम, हीगल तथा होमर। निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? यह अभी हम लोगों ने देखा 1857 की भारतीय क्रांति। निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो ये हो जाएगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे लॉक। नेक्स्ट है, जो हॉब्स हैं, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसमें लोगों ने जो लेवियाथन है उनको क्या किया? उनको लगभग सभी अधिकार सौंपे हैं। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो हो जाएंगे सर हेनरी मेन। तो 17वीं से लेकर 18वीं सदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय था। हुकर, ग्रोशियस, मिल्टन तथा स्पिनोजा इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारक ने ही इन
इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है समझौते सिद्धांत की, और हेनरी मेन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि कहकर आलोचना की है। ये टीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के संबंध में जो गांधी जी के विचार थे वो किसके निकट थे? तो ये दार्शनिक अराजकतावादी के निकट थे। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन क्या है? तो यह एकाकी, निर्धन, निंदनीय तथा अल्पकालिक था। नेक्स्ट है, राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो हो जाएगा आदर्शवादियों का। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग के द्वारा होती है। यह कथन कहा गया है स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जेम्स प्रथम ने। जेम्स प्रथम की बात करें तो ये इंग्लैंड के थे। इनकी बुक याद रखिएगा, द ट्रू लॉ ऑफ अ फ्री मोनार्की। ये टीजीटी में पूछा गया है, तो ये टीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जेम्स प्रथम ने अपनी बुक द ट्रू लॉ ऑफ अ फ्री मोनार्की में अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि राजा जो है वह दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा जेम्स प्रथम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया है? तो यह आया है दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध। नेक्स्ट है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। ये कहा गया मैकाइवर के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। और राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक में थे मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु तथा ब्लंटसली। नेक्स्ट है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो ये हो जाएंगे लॉक। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत की बात करें तो यह धर्म को राजनीति से मिलाता है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के जो सामाजिक अनुबंध है उसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आती है प्राकृतिक अवस्था, फिर आएगा सामाजिक अनुबंध, फिर आएगा नागरिक समाज, एंड सबसे लास्ट में आता है सरकार। और ये लॉक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम है, जिसमें जाएगा स, द, अ, ब। नेक्स्ट है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। तो जो हॉब है इनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया था। नेक्स्ट है, लॉक ने किसका समर्थन किया है? शानदार क्रांति का। तो इंग्लैंड में होती है 1688 में रक्तहीन क्रांति, जिसे ही शानदार क्रांति के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो यह बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया था इसमें, और लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा राज्य शोषण का एक साधन है। मार्क्स की बात करें तो ये राज्य पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति है मार्क्स के अनुसार, और इसका सृजन पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग से सुरक्षा और शोषण को वैध बनाने के लिए हुआ था। अतः जो राज्य है यह मजदूर वर्ग के शोषण के साधन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका वर्णन करता है? तो ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का। नेक्स्ट है, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों और सम्मेलन की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये कहा गया था गार्नर के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? हेनरी मेन से। हेनरी मेन की पुस्तक याद रखिएगा, एंशियंट लॉ तथा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो ये हो जाएगा लॉक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। तो ये की गई थी केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो कि मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है ऐसा। नेक्स्ट है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही बताना है? जो लॉक का समझौता सिद्धांत है ये पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, लेकिन रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। बिल्कुल सही है। लॉक ये समुदाय को नगण्य शक्तियां प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। दूसरा भी सही है।
जो लॉक है इनकी संविधा में व्यक्तियों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो रूसो की बात करें तो रूसो के संविधा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। तो इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक कौन रहे हैं? दिए रहे हैं कार्ल जे पॉपर। इनकी बुक कौन सी है? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति क्या होनी चाहिए? मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। नेक्स्ट है किसने दो प्रकार के समझौते, सामाजिक तथा सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है लॉक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया? नहीं। लॉक की बात करें तो ये सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है? ये भी नहीं है। लॉक की बात करें तो ये सरकार और राज्य में विभेद करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो ये हो जाएंगे लॉक। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जॉन लॉक। निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो राजनीतिक जो दल है इसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया, लेकिन राजनीतिक चेतना, रक्त संबंध तथा धर्म, इन तीनों ने ही राज्य के विकास को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है विकासवादी सिद्धांत से। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हेनरी मेन के द्वारा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था भी है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का पहले प्रतिपादक कौन रहे हैं? ये रहे हैं प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा निजी संपत्ति। तो फ्रेडरिक एंगल्स की बुक याद रखिएगा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें सबसे पहले राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है और इसी में निजी संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण माना है, जिसकी जो सुरक्षा है उसके लिए पूंजीपति ने इस संस्था का निर्माण किया है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो हो जाएगा शक्ति का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य क्या है? राज्य एक मानवकृत संस्था है, ऐसा कहते हैं सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो दिया है लेनिन ने। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के सावयवी मतलब कि ऑर्गेनिक थियोरी से किसका नाम संबंधित है? तो ये संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से संबंधित हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सभी राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है? राज्य एक मानवकृत संस्था है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति किससे है? ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से है। नेक्स्ट है सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से क्या प्रयत्न करता है? ये राजनैतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये मूलतः क्या चाहता है? कि जो राजनीतिक दायित्व है इसके आधार को समझाना। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का संबंध किससे नहीं है? तो ये भय और स्वार्थ से है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से भी है, सामान्य इच्छा से भी है, लेकिन ये सबकी इच्छा से नहीं संबंधित। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है हेनरी मैन। 3-4 बार पूछा जा चुका है अब तक। नेक्स्ट है किसने कहा था यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है? तो ये कहा गया है C.E. वॉहन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? तो शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा, ये आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है उसके उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। तो क्या क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत होना चाहिए, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव होना चाहिए, समष्टिवादी वैचारिक वातावरण होना चाहिए जो कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता भी थी। ये तीनों ही आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट है राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में सही बताना है। तो राज्य या बहुलवादी राज्य का स्पष्ट विकल्प प्रदान नहीं करता, नहीं इसका पहला गलत है।
मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है और मार्क्स ने ही राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। तीसरा भी सही है, राज्य श्रेष्ठता संरचना का अंग हिस्सा नहीं है। नहीं, इसका चौथा गलत है, इसका सही है ओनली 2 और 3। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा के लिए हुई थी और मार्क्स ने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी 1848 में। इसी में राज्य पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किसने किया है? रॉल्स ने किया है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य बनने के पहले जो मनुष्य है यह प्राकृतिक अवस्था में रहा होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ये राज्य की उत्पत्ति खोजता है तो यह जीवन की भौतिक दशाओं में राज्य की उत्पत्ति खोजता है। नेक्स्ट है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया है? तो ये क्या है? रॉल्स तथा नॉजिक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? सर हेनरी मैन की बात करें तो ये राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है। हॉब्स ये राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है। ओपेनहाइमर राज्य की उत्पत्ति की शक्ति के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से नहीं संबंधित है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है। तो ऑस्टिन किससे संबंधित है? ये कानूनी संप्रभुता या फिर एकत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था वह क्या था? वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से संबंधित है हॉब, शक्ति सिद्धांत से संबंधित है ओपेनहाइमर, पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है सर हेनरी मैन तथा दैवीय उत्पत्ति से संबंधित है जेम्स प्रथम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षा के लिए हुई है। नेक्स्ट है, किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो ये राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं करी है? तो ये राइट ने नहीं करी है। कार्ल मार्क्स, वाहन तथा ग्रीन ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना करी है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है? तो ये ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत ने राज्य जो है राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना है। निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सबसे लोकप्रिय था? तो ये हो जाएगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। यह जो बुक है यह राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है। किसकी रचना है? फ्रेडरिक एंगल्स की रचना है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। बिल्कुल सही है। कारण यह है कि क्योंकि जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ये राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो इसके दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है? तो ये माना है विकासवादी सिद्धांत को। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जर्गेन हैबरमास, ये सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक तथा जॉन रॉल्स ये चारों ही सामाजिक अनुबंध विचारक हैं। नेक्स्ट है, किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधित दैवीय सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने के लिए टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है जेम्स प्रथम ने। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये कहा है हॉब्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो जो विकासवादी सिद्धांत है यही ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो विकासवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो एक निश्चित समय में हुई ना ही एक विशेष कारण से हुई। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है? सर हेनरी मैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौता के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉल्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये मानता है हीगल। तो हीगल कहते हैं कि राज्य की प्रकृति आंगिक मतलब कि ऑरोजेनिक है और राज्य एक नैतिक संकल्पना है तथा राज्य का मूल कार्य क्या है कि नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना।